कच्ची घनी सरसों का तेल नाम ही पहचान है। नमस्कार, वक्त हो गया देवभूमि के महासंग्राम का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। 21 साल से यूपी और उत्तराखंड के बीच चल रहा परिसंपत्ति विवाद अब सुलझ गया है। सीएम धामी और यूपी के सीएम की मुलाकात के बाद सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और विवाद को सुलझा लिया गया। सीएम धामी ने इसके बाद सभी मामलों की जानकारी देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया। कहा कि ये कोई विवाद नहीं था, बंटवारे के बाद कई मुद्दे थे जो छोटे भाई और बड़े भाई में होते हैं, जिन्हें अब सुलझा लिया गया। धामी ने बताया कि 21 साल से लटके हुए सभी मामले सुलझ गए हैं। 5700 हेक्टेयर भूमि पर संयुक्त सर्वे होगा। जो यूपी के काम की है उसे यूपी को मिल जाएगी और बाकी उत्तराखंड को मिलेगी। वहीं बनबसा किच्छा बैराज का यूपी निर्माण कराएगा। हरिद्वार का होटल अलकनंदा भी उत्तराखंड को मिलेगा। साथ ही किच्छा में बस स्टॉप की जमीन उत्तराखंड को मिल जाएगी। सीएम ने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स को भी शुरू करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि कुछ मामलों के लिए यूपी ने 15 दिन का वक्त मांगा है। धामी ने बताया कि यूपी और उत्तराखंड सरकार कोर्ट में चल रहे मामलों को भी वापस लेगी और 15 दिन बाद जो भी मामले बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। साल 2017 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकारें बनी और तभी से इस बात की उम्मीद थी कि दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति का विवाद सुलझेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी कोशिश भी की और वो कोशिश काफी हद तक सफल भी रही। अब 5700 हेक्टेयर की जो लैंड है उसका ज्वाइंट सर्वे होगा। यूपी को यूपी की जमीन मिलेगी, उत्तराखंड को उसकी जमीन वापस मिलेगी। इसके अलावा जो बात रही वाटर स्पोर्ट्स की, वो शुरू होगा। किच्छा में जो बस स्टॉप बनाना है उसे यूपी सरकार बनाएगी। इसके अलावा बनबसा किच्छा जो बैराज है उसका निर्माण भी यूपी सरकार करेगी। परिवहन निगम के 205 करोड़ रुपए यूपी उत्तराखंड को देगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बीते 5 सालों में जिस तरह के प्रयास बीजेपी सरकार दोनों राज्यों में होने के बाद किए गए, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं दिखा है और उम्मीद यही है कि जो बचे हुए मसले हैं वो भी जल्द से जल्द सुलझा लिए जाएंगे। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीएम धामी ने सभी मुद्दों को लेकर जानकारी दी और बताया कि सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। प्रदेश उत्तराखंड के बंटवारे के बाद तो बीते 21 वर्ष से चल रहा जो परिसंपत्ति विवाद है आज वो समाप्त हो चुका है। इस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बैठक के बाद इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम बात करेंगे। सर, आज जो बैठक हुई है इसमें किन किन मुद्दों पर बात बनी है और क्या फैसला हुआ है? नहीं, सारे ही मुद्दे जो भी लंबित पड़े हुए थे, जिन पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही थी, आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उनके दोनों राज्यों की जो बैठक हुई उसमें सभी पर निर्णय हो गया है और सकारात्मक रूप से जो कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर दोनों राज्यों को सिंचाई विभाग के ज्वाइंट सर्वे की आवश्यकता है, 15 दिन का उन पर समय मिला है। 15 दिन में सर्वे होने के बाद जो 5700 हेक्टेयर जो भूमि है अभी उत्तराखंड में है, उस पर उत्तर प्रदेश का पहले से नियंत्रण है। तो जितनी आवश्यकता उत्तर प्रदेश को होगी वो उत्तर प्रदेश ले लेगा, बाकी उत्तराखंड की हो जाएगी। और क्या मुख्य मुद्दे हैं जिन पर बात बनी है? सभी मुद्दों पर हो गया है। आवास विकास के मुद्दे थे, वो 50-50% के आधार पर जो है दोनों राज्यों की देनदारियां और संपत्तियों में बंटवारा हो जाएगा। परिवहन विभाग के 205 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उत्तराखंड को मिल जाएगी। इसी प्रकार से वन विभाग के जो मामले हैं उसमें भी सहमति बन गई है। सारे मामले निस्तारित हो गए। कोर्ट में जो विवाद गए थे उनको लेकर क्या? कोर्ट के मामले दोनों राज्य सरकारें वापस ले लेंगे और ये सहमति बैठक में हुई है। जैसा कि आपने सुना, ये तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि जो अब तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति विवाद चल रहा था वो आज समाप्त हो गया है। आज सभी मामलों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सहमति बनी है और इस दौरान न सिर्फ तमाम विभागों से जुड़े फैसलों पर सहमति बनी है, बल्कि ये भी फैसला किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की परिसंपत्ति को विवाद को लेकर विभिन्न न्यायालयों में मामले चल रहे थे उनको भी दोनों सरकार वापस लेंगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 21 वर्ष बाद जो एक लंबा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का परिसंपत्ति विवाद था आज वो सुलझ गया है। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी उत्तराखंड परिसंपत्तियों में एक हरिद्वार का मशहूर होटल अलकनंदा भी है, जो अभी तक यूपी पर्यटन विभाग के अधीन था, जिसे अब उत्तराखंड को सौंप दिया गया। ये होटल करीब 40 साल पुराना है। इस होटल में 39 कमरे हैं।
और उत्तराखंड के बीच 21 सालों से चला आ रहा परिसंपत्तियों का विवाद आज सुलझ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के दौरान आज इस संबंध में चर्चा की गई और परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझाया गया। इन परिसंपत्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण एक संपत्ति मानी जा रही है वो हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल है। इस वक्त हम हरिद्वार के अलकनंदा होटल पर मौजूद है और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये एक बहुत ही शानदार और एक भव्य ये एक होटल है और काफ़ी लंबे समय से करीब 40-45 साल पुराना ये होटल है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया था और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ही इसका संचालन करता है। और लंबे समय से उत्तराखंड राज्य के गठन के दौरान से मांग की जा रही थी कि इसको उत्तराखंड सरकार को दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर सहमति नहीं बन सकी थी। इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके इसको अपने हैंडओवर उत्तराखंड सरकार के हैंडओवर करने की बात की थी, लेकिन तब इसके बराबर में यूपी सरकार ने अपने लिए एक अलग से दूसरा होटल बनाया जो कि अब बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये वही होटल है जो अलकनंदा होटल के बराबर में बनकर तैयार है और उत्तर प्रदेश सरकार का इसका संचालन करेगी। तो अलकनंदा होटल जो है वो फिलहाल उत्तराखंड सरकार को मिल चुका है और बहुत ही जल्द इसका हैंडओवर उत्तराखंड सरकार को कर दिया जाएगा। 39 कमरों वाला यह जो होटल है अलकनंदा होटल है, ये काफ़ी लोकप्रिय है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो वीआईपी हैं आकर अक्सर ठहरते हैं। गंगा किनारे ये होटल बना हुआ है और इसकी काफ़ी दूर तक इसकी लोकप्रियता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। परिसंपत्तियों को लेकर लखनऊ में बैठक हुई जिसमें सभी मुद्दे सुलझने की बात कही जा रही है। बीजेपी का कहना है कि जो काम अपने 2 कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई वो काम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने कर दिया और इसे एक उपलब्धि बताया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि पौने 5 साल में कुछ नहीं हुआ और अब चुनाव से पहले ये बैठक कर दी गई ताकि चुनाव में अगर लोग सवाल पूछे, जनता सवाल पूछेगी तो बीजेपी कह सकेगी कि बैठक की है। ये माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय भगोड़ा जी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने इसको पहले अगर करते वो सिर्फ आंकड़े गिनाए, उन्होंने खाली कि हमारी इतनी परिसंपत्तियां हैं, इससे ज़्यादा कोई बढ़कर के बात नहीं की। उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई बात नहीं की और आज बात कर रहे हैं तो फिर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों? न जमरानी का बढ़ा, न बिजली का बढ़ा, न पानी का बढ़ा, किसी चीज़ का कुछ आगे नहीं बढ़ा, तो किस बात की सहमति? तो ये बिल्कुल फेल है। एक सवाल न पूछा जाए, इसलिए होशियारी के साथ उस पूछे जाने वाले सवाल को चुनाव के मौके पर कि क्या किया परिसंपत्तियों में, दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, तीनों जगह, तो इससे बचने के लिए ये नाटक रचा गया है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर राजनीतिक पार्टियां अलग अलग कार्यक्रमों के बूते अपने अपने पक्ष में माहौल बना रही हैं। पार्टियों की नजर बंगाली वोटर्स पर भी टिकी है। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी की अपेक्षा बीजेपी बंगाली समाज में प्रभाव छोड़ने में आगे नजर आ रही है। तराई की 3 विधानसभाओं रुद्रपुर, गदरपुर और सितारगंज में बंगाली वोटरों का बड़ा प्रभाव है। बंगाली वोटरों को साधने के लिए बीजेपी पूरी रणनीति से काम कर रही है। इसके तहत बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सांसद लॉकेट चटर्जी को उत्तराखंड में चुनाव सह प्रभारी बनाया। फिर मुख्यमंत्री धामी ने बंगाली समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में लिखा जाने वाला पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने का काम किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिन पहले बंगाली समाज के लोगों के साथ संवाद किया। समाज उत्तराखंड में जो बंगाली समाज है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है। बंगाली समाज में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव ने विपक्षी कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। कभी कांग्रेस का वोट बैंक रहा बंगाली समाज अब उससे छिटक रहा है। कांग्रेस अब बंगाली वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है और ये लोग बंगाली वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक बृहद रूप से, उससे भी बृहद रूप से बंगाली वोटरों को लेकर के एक अलग कार्यक्रम करने जा रही है। उत्तराखंड गठन के बाद से अब तक बंगाली समाज से 2 विधायक विधानसभा में पहुंच चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े बंगाली नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी बंगाली वोटरों को अपने पाले में करने के लिए पूरी कोशिशों में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट।
चंपावत जिले की बात करते हैं तो यहाँ लोहाघाट विधानसभा सीट पर बीजेपी में अभी से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। टिकट के दावेदारों ने अपना प्रचार करना अभी से शुरू कर दिया है, जबकि मौजूदा विधायक की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब तक कई बार अपनी सरकार को असहज कर देने वाले लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन फर्त्याल अब खुद ही असहज हैं। दरअसल लोहाघाट से बीजेपी के दूसरे दावेदारों ने उनकी बेचैनी बढ़ा दी है। लोहाघाट में इन दिनों बीजेपी के दावेदारों ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। इन संभावित दावेदारों पर पूरन फर्त्याल का कहना है कि ये सभी नए नेता हैं। वो अपनी पहचान बनाने की जुगत लगा रहे हैं। बना रहे हैं, नए नए लोग हैं, उनको शौक भी है, उनको लोग पहचान भी नहीं रहे, अपने पहचानने के लिए लगा रहे हैं। कोई उनको पोस्टरों के माध्यम से उनकी पहचान, कहीं भी बीच में जा रहे हैं तो उनका कोई चेहरा कर रहे हैं तो भाजपा की ही कर रहे हैं, अरब संगठन की कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं तो भाजपा उससे मजबूत होगी, लेकिन उनका मन साफ हो तब कहने का मतलब है। वहीं क्षेत्र में पोस्टर होर्डिंग लगाकर 2022 चुनाव की तैयारी कर रहे दूसरे दावेदारों का कहना है कि वो न सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र में संगठन का प्रचार कर रहे हैं। विधायक को इससे विचलित नहीं होना चाहिए। वहीं दावेदारों ने भी साफ किया कि संगठन जिसे भी टिकट देगा उसके पक्ष में प्रचार किया जाएगा। उनको इस पोस्टरबाजी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सब संगठन के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक टिकट की बात है, संगठन जिसको आगे करेगा हम पूरा तन मन से उसके साथ काम करेंगे। अब ये विधायक जी के अपने व्यक्तित्व है। अब पोस्टर लगाना कोई गुनाह नहीं है। पोस्टर लगा के हम जितना भी है भाजपा का प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए हैं। लोहाघाट में इस बार बीजेपी से दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। टिकट किसे मिलेगा ये तो संगठन ही तय करेगा। फिलहाल इस पोस्टर वॉर से लोहाघाट में दावेदारों और मौजूदा विधायक के बीच एक दिलचस्प मुकाबला अभी से शुरू हो गया है। लोहाघाट से न्यूज़ 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। टीका से संक्रमितों की कुल संख्या